सीजीएचएस लाभार्थियों को 120 दिन में इस खाते से लिंक करनी होगी आईडी। 90 दिन में बनवा ले एबीएचए कार्ड। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। पहले यह कहा गया था कि इस कार्ड को 30 दिन के भीतर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता से लिंक करना होगा। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशालय ने 15 अप्रैल को एक नया कार्यालय ज्ञापन ओएम जारी किया है। इसमें एबीएचए आईडी बनाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही सीजीएचएस आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से लिंक कराने की समयावधि को भी बढ़ा दिया गया है। कैंटीन में अर्धसैनिक बलों को मिलेगा ये सामान। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार में मिलने वाले सामान पर 50% छूट देने की घोषणा की थी। इसका फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और दूसरे पुलिस संगठनों के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा। सीएपीएफ के अलावा सीबीआई, एसपीजी, स्टेट पुलिस पर्सनल और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में 5 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, वे भी केपीकेबी से सामान की खरीद के पात्र हैं। सिकंदराबाद से वाराणसी तक 28 घंटे टॉयलेट में बैठकर यात्रियों ने किया सफर, हुई परेशानी। ट्रेनों में भीड़ से इन दिनों यात्री परेशान हैं। पटना के रहने वाले सुमित, अंबिका, रोहित आदि कई ऐसे यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म बर्थ नहीं मिलने से फर्श और टॉयलेट में सफर करना पड़ा। बुधवार की दोपहर सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस में स्लीपर कोच के इन यात्रियों ने 28 घंटे तक टॉयलेट में बैठकर सिकंदराबाद से वाराणसी कैंट तक की यात्रा की। यहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिली और उसी स्थिति में वह दानापुर के लिए रवाना हुए। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में हुआ रामलला का सूर्य तिलक। 500 वर्षों तक चले संघर्ष के बाद निर्मित भव्य महल में मना रामलला का पहला जन्मोत्सव अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय रहा। रत्न जड़ित पीताम्बरी यानी पीला वस्त्र और सोने का मुकुट धारण कर रामलला ने भक्तों को दर्शन दिए। अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम भी उस समय नजर आया जब सूर्य की किरणों ने 5 मिनट तक सूर्य वंश के सूर्य का सूर्य तिलक किया। इस अद्भुत क्षण को हर कोई अपनी आंखों में बसाने को लालायित नजर आया। वहीं कार्यक्रम का प्रसारण न्यूज चैनलों के माध्यम से किया गया, जिससे घर बैठे करोड़ों लोग इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। मुखर्जी नगर के एक पीजी से यूट्यूबर ने छलांग लगाकर दी जान। उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक पीजी की दूसरी मंजिल से कूदकर महिला यूट्यूबर ने जान दे दी। घटना बुधवार तड़के की है। मृतका की शिनाख्त 29 वर्षीय स्वाति के तौर पर हुई। वह मुखर्जी नगर इलाके में बीते 10 वर्ष से रह रही थी। पुलिस खुदकुशी की वजह का पता लगा रही है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शी और दोस्तों से पूछताछ में जुटी हुई है। फिर रेलवे ट्रैक पर डटे किसान। 81 ट्रेनों का संचालन प्रभावित, 18 हुई रद्द। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने बुधवार को अंबाला लुधियाना रेल मार्ग बाधित कर दिया। लगभग 2000 किसान 12 बजे के करीब शंभू रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ऐसे में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 81 ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। महिला माओवादियों की भूमिका भी खतरनाक। मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों में से 15 महिलाएं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांकेर के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। बड़ी बात यह है कि मारे गए इन 29 नक्सलियों में से 15 महिला नक्सली शामिल है। झारखंड के चतरा में 2 बहनें तालाब में डूबी। रामनवमी जुलूस के दौरान हुआ हादसा, एक की हुई मौत। झारखंड के चतरा जिले में बुधवार सुबह 2 बहनें एक तालाब में डूब गई। पुलिस ने बताया कि घटना हंटरगंज थाना क्षेत्र के दाहा गांव में हुई। 5 लड़कियां तालाब में नहा रही थी, तभी हादसा हुआ। लड़कियों की उम्र 8 से 12 साल के बीच रही होगी। उन्होंने बताया कि 2 बहनें तालाब में डूब गई, जिनकी पहचान शिवानी कुमारी और देवंती कुमारी के रूप में हुई है। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घर से महुआ बिनने गई 11 वर्षीय बालिका नहीं लौटी घर वापस, डूबने से हुई मौत। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के छुरा गांव के बंधा में नहाने गई 11 वर्षीय बालिका की डूबने से मौत हो गई। बुधवार को पुलिस ने मामले पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। क्या दिल्ली के खिलाफ गुजरात की टीम में वापसी करेंगे मिलर? आईपीएल 2024 के 32वें मैच में आज गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में दोनों ही टीमें निरंतरता हासिल करने की कोशिश करेंगी। गुजरात और दिल्ली दोनों इस मैच में बेहतर प्रदर्शन कर एक दूसरे को पराजित कर अंक तालिका में अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
पिछले 2 सीजन की तरह गुजरात टाइटंस इस सीजन अभी तक एकजुट होकर शानदार प्रदर्शन नहीं कर सकी है। हालांकि उनके पास अपनी कमियों को पूरा करने का अब भी काफी समय है।